नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बॉलीवुड चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अभिनेत्री की जिसकी मुस्कान पर पूरी बॉलीवुड दीवानी है, जिसकी आंखों में शरारत है, अदाओं में प्यारा सा जादू, जिसने 90 के दशक को अपनी चमक से रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूही चावला की, एक ऐसी सुपरस्टार जिसने मिस इंडिया बनने से लेकर सुपरहिट फिल्मों की रानी बनने तक का शानदार सफर तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं जूही चावला की पूरी जीवन कहानी। बचपन से लेकर बॉलीवुड की बुलंदियों तक, बचपन और परिवार। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को लुधियाना, पंजाब में हुई थी। जूही चावला का जन्म एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था डॉक्टर एस चावला, जो भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण में अधिकारी रहे। उनकी माता मोनिका चावला एक बेहद समझदार और प्यार करने वाली माँ। जूही जब बहुत छोटी थी तभी परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। यहीं से उनकी पढ़ाई हुई। फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग और सिडनम कॉलेज, मुंबई से ग्रेजुएशन। कौन सोच सकता था ये चुलबुली सी लड़की एक दिन भारतीय सिनेमा की चमकती हुई दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी। पढ़ाई के साथ शौकिया और टैलेंट। जूही बचपन से ही बेहद एक्टिव और टैलेंटेड थी। उन्हें डांस, ड्रामा और मिमिक्री में अलग सी रुचि थी। स्कूल की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। डांस कंपटीशन जीतना, स्टेज परफॉर्मेंस करना, ये सब उनके अंदर एक अनोखा आत्मविश्वास भरते गए। कॉलेज के दिनों में तो वो ग्लैमर वर्ल्ड की स्टार बन चुकी थी। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के छोटे छोटे ऑफर मिलने लगे और यहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की रानी बनने की तैयारी। मिस इंडिया का ताज। साल 1984 जूही ने लिया एक बड़ा फैसला, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने का। कई सारे मुकाबलों को पार करते हुए आखिरकार उन्होंने जीत ही लिया फेमिना मिस इंडिया 1984 का ताज। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता। और दोस्तों, यही वो पल था जहां एक साधारण लड़की बनी ग्लैमर क्वीन और बॉलीवुड के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलने लगे। जूही चावला का फिल्मी सफर शुरू हुआ साल 1986 में। फिल्म था सल्तनत, जिसके हीरो थे धर्मेंद्र और हीरोइन श्रीदेवी। निर्देशक थी सुनील हिंगोरानी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न कर सकी, लेकिन उद्योग में यह इशारा जरूर दे गई, एक नई स्टार आने वाली है। 1988 में जूही ने एक कन्नड़ फिल्म की, प्रेम लोक, और क्या कमाल किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और अपने दमदार प्रदर्शन से जूही ने साउथ में भी अपना नाम रोशन कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री अब उनका आउटफिट किए बिना नाम नहीं लेती थी। निर्माता और निर्देशकों की नजर अब उन पर टिकी थी। और फिर आया वो साल जिसने जूही की जिंदगी बदल दी। सफलता की कहानी, कयामत से कयामत तक। साल थी 1988, जब आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक में आए तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई, क्योंकि फिल्म हुई सुपरहिट और बन गई जूही और आमिर का सुपरहिट जोड़ी। वहीं से सुपरहिट करियर की शुरुआत हुई। जूही चावला की मासूमियत, उनकी चुलबुलाहट, उनकी खूबसूरत मुस्कान देश भर में लोगों का दिल जीत ले गई। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस और यहीं से जूही को मिला स्टारडम, लोकप्रियता और बॉलीवुड की पहचान। 1989 से लेकर पूरे 90 के दशक तक थिएटर, टीवी, मीडिया, हर जगह एक ही नाम छाया रहा, जूही चावला। उन्होंने उस दौर के लगभग हर बड़े स्टार संग काम किया। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋषि कपूर, गोविंदा, अनिल कपूर। उनकी प्रमुख हिट फिल्में हैं डर, हम हैं राही प्यार के, इश्क, यस बॉस, बोल राधा बोल, दीवाना मस्ताना, राजू बन गया जेंटलमैन, डुप्लीकेट। एक समय ऐसा था जब जूही को कहा जाता था द क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सीलेंट कॉमिक टाइमिंग एक्ट्रेस। उनके चेहरे की स्माइल ही उनकी सुपर पावर थी। जूही ने अपने करियर में जितनी खूबसूरत रोमांटिक फिल्में दी, उतना ही दर्शकों को हंसाया भी। उनका कॉमिक टाइमिंग इतना शानदार था कि निर्देशक खुद कहते, अगर फिल्म में मजा चाहिए तो जूही को कास्ट करो। फिल्म हम हैं राही प्यार के लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। ये दौर जूही के करियर का गोल्डन पीरियड था। 90 के दशक में जब शाहरुख खान की एंट्री हुई
तो उनकी रोमांटिक दुनिया में जो सबसे चमकता नाम था वह थी जूही चावला। दोनों की जोड़ी पर्दे पर ऐसी लगती थी मानो दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे की कहानी है। इनके साथ में कई हिट फिल्में आईं। राजू बन गया जेंटलमैन 1992, डर 1993, यस बॉस 1997, डुप्लीकेट 1998, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000। डर फिल्म में जूही का मासूम किरदार हर दर्शक के दिल में उतर गया। जब ऐसा के अपनी नेगेटिव एक्टिंग से दर्शकों को डराते थे तो जूही अपनी मासूम आंखों और भावनाओं से उस डर को प्यार में बदल देती थी। उनकी ये जोड़ी दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जूही चावला की सफलता सिर्फ शाहरुख के साथ ही नहीं थी, उन्होंने हर बड़े हीरो के साथ दर्शकों को हंसाया और रुलाया। गोविंदा के साथ उनकी कॉमेडी टाइमिंग सुपरहिट रही, दीवाना मस्ताना। साथ ही आमिर खान के साथ तो कयामत से कयामत तक के बाद। उनकी फिल्म इश्क 1997 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अनिल कपूर के साथ डरना क्या, जीत, लज्जा, लोफर, इन फिल्मों ने जूही को वर्सेटिलिटी की रानी बना दिया। 90 में जूही चावला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि नेचुरल एक्ट्रेस थी। उनके बारे में कहा जाता है ग्रेटर देन जूही को सिर्फ कैमरा ऑन करना होता था और वो अपने एक्सप्रेशन से जादू कर देती थी। उनकी मुस्कान ही उनकी पहचान बन चुकी थी। इसे बॉलीवुड में कहा गया द मिलियन डॉलर स्माइल। जहां एक तरफ उनकी फिल्मों में रंग ही रंग थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी एक खूबसूरत राज थी। जूही चावला लंबे समय तक बिजनेसमैन जय मेहता से गुपचुप मुलाकातें करती रही। जय मेहता पहले से विवाहित थे, पर उनकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया और 1995 में जूही चावला जय मेहता की पत्नी बन गई। उस समय बॉलीवुड में ज्यादातर अभिनेत्रियां करियर के बीच शादी करने से कतराती थी, पर जूही ने अपना फैसला खुद लिया और पूरी गरिमा के साथ जीवन आगे बढ़ाया। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी जाह्नवी मेहता, बेटा अर्नब मेहता। जूही आज भी एक परफेक्ट फैमिली वुमन है। करियर के शिखर पर जब जूही जिंदगी का हर सपना पूरा कर रही थी, तभी उन पर टूटा एक गहरा दुख। 1998 में उनकी मां का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। जूही उस समय डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी। यूएस में इस हादसे ने जूही को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। वो कहती हैं, ग्रेटर देन उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया, माँ ही मेरी ताकत थी। इस हादसे के बाद जूही लंबे समय तक अंदरूनी दर्द से जूझती रही। उनकी आंखों की वो मासूम खुशी अब पहले जैसी नहीं रही। उनके करियर की गति भी प्रभावित होने लगी। 2000 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां आ गईं। ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा। जूही के लिए अब वही सुपरस्टार स्टेटस कायम रखना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने करियर को नए रास्ते दिए। उन्होंने कैरेक्टर रोल करने शुरू किए, ऑफबीट फिल्में साइन की, प्रोडक्शन में कदम रखा। उनकी फिल्म छोटी सी बात, झनकार बीट्स, 3 डे 3, गुलाब गैंग, इनमें उनकी एक्टिंग को आज भी क्रिटिक्स वाह वाह करते हैं। उन्होंने दिखा दिया सुपरस्टार सिर्फ लीड रोल से नहीं, टैलेंट और पहचान से बनती है। 2008 में जब IPL शुरू हुआ, तब जूही चावला ने शाहरुख खान और जय मेहता के साथ मिलकर खरीदी IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। जूही सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बिजनेस में भी सफल हैं। KKR के हर मैच में जूही की दिलकश आवाज में टीम को चीयर करते देखना आज भी फैंस के लिए खुशी का पल होता है। जूही चावला सिर्फ एक अभिनेत्री और बिजनेस वुमन नहीं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक विरोध, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन अभियानों से जुड़ी हैं। उन्होंने कृष्णा और जीन्स फाउंडेशन भी शुरू की, जहां पेड़ लगाने और प्रदूषण मुक्त भारत पर लगातार कार्य किया जाता है। भले ही वो आज फिल्मों में कम दिखती हो, लेकिन वेब सीरीज में एक्टिंग, सामाजिक अभियानों में भागीदारी, क्रिकेट बिजनेस, फैशन शोज, रियलिटी शो अपीयरेंसेस, इन सब में वो आज भी सुपरस्टार हैं। उनकी सुंदरता आज भी उतनी ही चमकदार है। उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही जैसे 1988 में कयामत से कयामत तक में थी।
जूही चावला ने अपने करियर में कलात्मकता प्लस लोकप्रियता दोनों साथ लेकर चली। उनके नाम कई बड़े अवार्ड्स दर्ज हैं। 1989 फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट कयामत से कयामत तक। 1994 फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस हम हैं राही प्यार के। 1997 जी सिने अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस येस बॉस। 2013 अभिनेत्री के रूप में सराहना गुलाब गैंग। इसके अलावा उन्हें कई स्टाइल आइकॉन, मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, स्माइल क्वीन जैसे खिताब भी मिल चुके हैं। उनकी मुस्कान के लिए तो एक अलग से फैन बेस था। लोग कहते थे ग्रेटर देन, जब जूही हंसती हैं तो उदासी भाग जाती है। 90 का हर बच्चा, हर परिवार जूही चावला को अपने दिल में रखता है। उनकी मुस्कान आज भी टीवी पर आते ही घर में उजाला कर देती है। 1984 की एक सुंदर युवती जिसने मिस इंडिया का ताज जीता। 1988 में रोमांस की परी बनकर भारत के दिलों में उतर गई। 90 की सुपरस्टार, लाखों दिलों की धड़कन, फिर शादी, माँ का बिछड़ना, करियर का बदलना, पर आज भी जूही वही हैं, दिलों में मुस्कान बनकर। उनकी कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, एक स्ट्रॉन्ग वुमन की कहानी है जिसने सफलता देखी, दुख सहा, खुद को बदला और फिर भी मुस्कुराती रही। वह मुस्कान उनकी असली जीत है। आज भी जब टीवी पर उनकी कोई फिल्म आती है तो हर कोई कह उठता है, अरे जूही चावला, चलो थोड़ी मुस्कुराहट पा लेते हैं। यूं ही हंसते रहो जूही जी, आपकी मुस्कान ही हमारी याद है।